हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मैट्रिसेस का सेकंड पार्ट देखेंगे जिसमें हम लोग सीखेंगे कि दो मैट्रिसेस का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, या दो से अधिक मैट्रिसेस हैं तो उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाएगा। इसी पे आज बात होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन जब किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर नंबर से मल्टीपल किया जाएगा तो किस तरह वो पैटर्न होगा। अगर हम ये कहें कि एक मैट्रिक्स हमारे पास है A इज इक्वल्स टू AIJ और इसका ऑर्डर कुछ लेते हैं M क्रॉस N, और K कोई स्केलर नंबर है और इस स्केलर नंबर से आप मल्टीपल करना चाहते हैं मैट्रिक्स में, या आपको नीड है मल्टीपल करने की इस नंबर से, तो लिखा जाएगा KA मींस और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई बाय स्केलर K। तो इसकी वैल्यू जो K अपनी जगह पे और A की वैल्यू रख जाएगी AIJ M क्रॉस N। अब यहां आप समझें कि जब किसी स्केलर से मल्टीपल होगा तो वो स्केलर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये स्केलर जब अंदर जाएगा मैट्रिक्स के तो एवरी एलिमेंट के साथ इसका मल्टीपल हो जाएगा। इतना ही काम आपको करना होगा। स्केलर मल्टीपल में इसका यूज आगे एडिशन वगैरह में यूज होता है। तो जैसे आप देखें कि अगर हम एक मैट्रिक्स लें A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 1 -2, एक मैट्रिक्स A दिया हो और आपसे कह दे कि 3A मींस दैट कि आप इस मैट्रिक्स A में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। जब 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो सिर्फ इतना करना है कि 3 को हम बाहर रखेंगे, मैट्रिक्स A की वैल्यू रख लेंगे और इस 3 का हर एलिमेंट से मल्टीपल, जैसा यहां बताया कि एवरी एलिमेंट से मल्टीपल होगा। तो जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 6 9 12 3 एंड -6, ये वैल्यू बन जाएगी 3A की। इस तरह आप किसी भी नंबर से आप मल्टीपल कर पाएंगे। इसका यूज हम लोग आगे जाके एडिशन में करेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में। तो आइए बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में एक जरूरी कंडीशन है कि उनके ऑर्डर जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। इफ A and B are two matrices of same order then their sum is given by adding the corresponding elements। मींस दैट अगर आपको दो मैट्रिसेस का सम करना है तो सीधे से उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि उनके ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे आप देखें कि अगर एक मैट्रिक्स A ले लिया जाए 1 2 3 4 1 2 और एक दूसरा मैट्रिक्स B ले लिया जाए 4 1 5 3 1 2, then their sum means A plus B is given by the sum of the matrices 1 2 3 4 1 2 plus second matrix 4 1 5 4 1 5 3 1 2। अब इनमें एडिशन के लिए सिर्फ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे। जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 से जो ऐड होगा वो 4 यानी 5 हो जाएगा, फिर इस 2 से ऐड होगा 1 3 हो जाएगा, 3 से ऐड होगा 5 यानी 8 हो जाएगा, 4 से ऐड होगा 3 दैट इज 7 हो जाएगा, 1 से ऐड होगा 1 दैट इज 2 हो जाएगा, और 2 से ऐड होगा 2 दैट इज 4 हो जाएगा। इस तरह सिंपली आप एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कर पाएंगे। जो भी आपको एडिशन करना होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे। अगर मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम नहीं है तो उनका एडिशन करना पॉसिबल नहीं है। कहीं ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है कि डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं और सम पूछ रहा है तो आप लिखेंगे इनका सम एग्जिस्ट नहीं करता है। इस तरह आप सम कर पाएंगे। अब देखेंगे डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। जब हम डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं तो वहां देखेंगे ये डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स भी एग्जैक्टली वैसे होगा जैसे आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होता था। वहां भी यही कंडीशन होगी कि उनके ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और उस केस में उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। मींस दैट अगर दो मैट्रिसेस का आप डिफरेंस करेंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप सबट्रैक्ट कर देंगे। एग्जांपल के लिए अगर हम देखें कि एक एग्जांपल है 4 1 3 2 2 4 और एक दूसरा मैट्रिक्स B ले ले जिसकी वैल्यू हो जाए 5 1 3 6 8 4, कुछ भी ऐसा मैट्रिक्स हो और इनका डिफरेंस करना है यानी A माइनस B करना चाहें तो पहले पहला मैट्रिक्स लिखेंगे जिसकी वैल्यू है 4 1 3, फिर दूसरा मैट्रिक्स 2 2 4, फिर माइनस करके दूसरा मैट्रिक्स लिखेंगे जो दूसरा मैट्रिक्स वैल्यू कितनी है 5 4 3 6 8 4 5 4 3 6 8 4। देखिए ये दोनों मैट्रिक्स रख दिया और सीधे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सबट्रैक्ट कर 4 में से माइनस कर ले 5, 4 minus 5 that is minus 1, 1 minus 4 that is minus 3 and this is 3 minus 3 that is 0। इस तरह आप
कर पाएंगे। 2 में से माइनस करेंगे 6 दैट इज -4। अगर 2 में से माइनस करेंगे 8 दैट इज -6 और 4 में से माइनस करेंगे आप 4 दैट इज 0। इस तरह आप डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस को कर पाएंगे। ये दो छोटे टॉपिक थे जिनमें आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन को समझ पाएंगे। कुछ क्वेश्चन इन्हीं पे बेस्ड होते हैं जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीपल बाय स्केलर इन तीनों को मिला के बनते हैं। तो उन क्वेश्चन को देखते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में बेस्ड ये दो क्वेश्चन लिखे गए हैं। तो इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें ए और बी दो मैट्रिसेस दिया, दोनों का ऑर्डर सेम है तो उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन हो पाएगा। और आपसे कहा है 2a - 3b फाइंड करने को। तो जब 2a - 3b फाइंड करने को कहा है तो आप क्या करेंगे कि a और b की वैल्यू रख देंगे। 2 - 1 3 - 1 और -3 टाइम्स b की वैल्यू रख दीजिए 1 4 7 एंड 2। देन आफ्टर क्या कीजिए कि जो बाहर नंबर है मीन द स्केलर, इसका आप अंदर मल्टीपल कर जैसे आपने स्केलर मल्टीपल में पढ़ा था। तो इस दो का अंदर मल्टीपल करेंगे 4 - 2 6 -2 हो जाएगा। इन द सेम वे माइनस को बाहर छोड़ के इस 3 का अंदर मल्टीपल कर दिए, 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 12 21 एंड 6 हो जाएगा। देन दो मैट्रिसेस दोनों के बीच माइनस का साइन मींस द डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ सिंपली दोनों का डिफरेंस कर दीजिए। तो आप 4 में से माइनस करेंगे 3 1 आ जाएगा। -2 में से आप माइनस करेंगे, -2 में से माइनस करेंगे -12 दिस बिकम -14। उसी तरह 6 में से आप माइनस करेंगे 21 6 - 21 दिस इज -15 एंड -2 - 6 दिस इज -8। इस तरह आप 2a - 3b को फाइंड आउट कर लेंगे। ये एक काम। दूसरा आप क्वेश्चन देखें वहां पे अगर तो उसमें x + y एक मैट्रिक्स दिया और एक मैट्रिक्स x - y एंड देन आपसे कह रहा है कि x और y को फाइंड कीजिए, मैट्रिक्स x और y को फाइंड कीजिए। तो इसका भी इजी पैटर्न होता है, इजी सॉल्यूशन होता है। आप अगर देख पाए जैसा आपने क्लास 10 में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स पढ़ा था, वहां सिखाया गया था कि एडिशन करके हम एक वेरिएबल को काट सकते हैं। तो इसका मतलब दोनों को हम लोग क्या करें, ऐड कर देंगे, y वाला पोर्शन कट हो जाएगा इस तरह। पहली चीज जो हमको दी है वो दी है x + y और दूसरी चीज जो दी है वो x - y। हम दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करने से फायदा ये होगा कि x और y और y क्या होंगे आपस में कैंसिल, केवल x बचेगा और x की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों को ऐड करेंगे तो इधर भी मैट्रिसेस को भी ऐड करना पड़ेगा 7 0 एंड 2 5 प्लस 3 0 0 3। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इधर तो ऐड कर ले 7 एंड 3 10 0 and 0 that is 0 2 and 0 that is 2 5 and 3 that is 8। आपका इधर से ये आ जाता है और इधर नोटिस कर ये y वाला पोर्शन आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। x आपका मिलके ऐड होके 2x हो जाएगा। देन जब ये 2 इधर से उस तरफ भेजा जाएगा तो दिस 2 बिकम 1/2 और ये अपनी जगह पे 10 2 0 8 जो भी था वो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ देखें अगर आप समझे तो 1/2 से मल्टीपल हो रहा है। तो 1/2 से मल्टीपल होने मतलब सारे एलिमेंट में 1/2 से मल्टीपल कर दीजिए। जब 10 में आप 1/2 से मल्टीपल करेंगे तो 5 हो जाएगा। 0 में 1/2 से मल्टीपल करेंगे 0 रह जाएगा और 2 में 1/2 से मल्टीपल करेंगे 1 हो जाएगा। 8 में मल्टीपल करेंगे 4 हो जाएगा। इस तरह आपकी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जब x की वैल्यू फाइंड हो जाए तो आपको जो इक्वेशन दिया है x + y कितना है, x + y 7 0 2 5, इसमें आप x की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू दी है आप जो आपने फाइंड की 5 0 1 4 और प्लस में आपके साथ y था एंड दिस इक्वल 7 0 2 5। अब यहां से जब y की वैल्यू निकालेंगे ये पूरा मैट्रिक्स उधर शिफ्ट कर दीजिए, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 7 0 2 5 एंड देन माइनस 5 0 1 4। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिए। 5 में से 7 में से सब्ट्रैक्ट होगा 5 दैट इज 2 हो जाएगा। 0 में सब्ट्रैक्ट होगा 0 दैट इज 0 ही रह जाएगा। यहाँ 2 में सब्ट्रैक्ट होगा 1 दैट इज 1 हो जाएगा और 5 में सब्ट्रैक्ट होगा 4 दैट इज 1 हो जाएगा। इस तरह आप y की वैल्यू भी फाइंड कर पाएंगे। तो इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो x और y है वो किसी नंबर से मल्टीपल हो क्या है, मींस दैट आपका जो इक्वेशन दिया हो वो ऐसे दिया हो 2x + y equals to any matrix और x - 2y is equals to any matrix। तो आप क्या करें, जैसा आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्लास 10 में किया है कि पहले वेरिएबल को किसी नंबर से मल्टीपल करके सेम कर लेते हैं, उस तरह आप करिएगा कि y यहाँ 2 से इंटू कर देंगे अगर तो ये y सेम हो जाए, फिर ऐड करेंगे आपका y कैंसिल हो जाएगा। इस तरह सॉल्व करके आप x और y फाइंड कर लेंगे। तो ये दो पैटर्न बनते हैं। कुछ क्वेश्चन के और भी तरीके उनको देखते हैं।
आइए ये दो क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें से पहले में एक रिलेशन दे रखा है और कह रहा आप x और y फाइंड करें। यहाँ x और y एलिमेंट फॉर्म में है। पिछले क्वेश्चन में जो x y था वो x y मैट्रिसेस थे, तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा, ये x y आपके एलिमेंट्स हैं। तो जो रिलेशन दिया उसको ही सॉल्व करना, आपको ज्यादा काम यहाँ नहीं है। सिर्फ दो कॉन्सेप्ट आपको समझ के रखने, एक स्केलर मल्टीपल, दूसरा आपका एडिशन। जो दोनों ये टॉपिक आज ही आप पढ़े उन दोनों को यूज करेंगे, सीधे ये रिलेशन सॉल्व हो जाएगा। इस दो का अंदर मल्टीपल हो जाएगा, 6 4 10 एंड 2x ना, दो सब में इंटू हो जाएगा। फिर प्लस आपका ये 1y 01 एज इट इज रहेगा, ये 7 0 10 5 भी आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ कुछ नहीं काम, यहाँ दोनों मैट्रिसेस का सम है, सम कर दीजिए। 6 से 1 को ऐड करेंगे आप 7, 4 से आप y को ऐड करेंगे तो 4 प्लस y, 10 से आप 0 को ऐड करेंगे 10, 2x से आप 1 को ऐड करेंगे 2x प्लस 1 एंड दिस इक्वल्स टू गिवन मैट्रिक्स 7 0 10 एंड 5। फिर हमने पढ़ा था पहली वीडियो में कि कंपैरेबल मैट्रिसेस या इक्वल मैट्रिसेस, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, मींस इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो आप देखें इसके करस्पॉन्डिंग 4 प्लस y के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो 0 होता है, इस वजह से y की वैल्यू 4 आ जाएगी। और दूसरा आप देखिए तो 2x प्लस 1 की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो 5 है, तो यहाँ से 2x की वैल्यू 4 हो जाएगी, 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और x की वैल्यू 2। इस तरह आप x और y को फाइंड कर लेंगे। ठीक इसी तरह ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें जो फाइंड x है ये x आपका मैट्रिक्स होगा, क्वेश्चन में लिखा भी होगा फाइंड मैट्रिक्स x। तो आपको यहाँ इन्होंने कहा है कि 2a प्लस b प्लस x दिस इक्वल्स टू o या 0, जिसको हम लोग कहते थे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो आप सबकी वैल्यू रख दीजिए। 2a, a की जो वैल्यू रख दीजिए -1 2 3 एंड 4 प्लस b की वैल्यू, तो b की वैल्यू कितनी दी है 3 -2 1 एंड 5, x तो आपका अननोन है और ये आपका जीरो मैट्रिक्स है, इस तरफ दीजिए। देन इनको सॉल्व कर लीजिए, पहले इस दो को मल्टीपल कर लीजिए, तो -2 4 6 और ये 8। फिर आपका प्लस में क्या है 3 -2 1 और 5, साथ में आपका प्लस x एंड दिस इक्वल्स टू 0 0 0 0। आप यहाँ क्या कह रहे हैं, पहले इन दोनों का एडिशन कर लीजिए। एडिशन करेंगे आप, -2 में ऐड करेंगे 3 1 हो जाएगा, 4 में ऐड करेंगे -2 आपका 2 हो जाएगा, 6 में ऐड करेंगे 1 आपका 7 हो जाएगा और 8 में आप ऐड करेंगे 5 तो 13। ये आपका एडिशन हो गया मैट्रिक्स का, प्लस में आपका x है एंड दिस इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स, दैट इज 0 0 0 0। अब इस मैट्रिक्स को उधर शिफ्ट कर दिए, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0 0 0 0 और साथ में माइनस हो जाएगा 1 2 7 और 13। अब आप दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर ले, सीधे आपका रिजल्ट सिर्फ माइनस हो जाएगा आपका -1 -2 -7 एंड -13। इस तरह आपकी x की वैल्यू, मैट्रिक्स x की वैल्यू आ जाएगी। तो इतना काम है एडिशन सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीपल में। एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज को देखिए आप, तो जो क्वेश्चन एडिशन और के हैं उनको आप सॉल्व कर लीजिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन के हैं उनको आप सॉल्व कर लीजिए। देन हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये दो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।